नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त ना, भालो अच्छे ना, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे घातांक और करनी। ठीक है, घातांक एंड करनी जो है, हमारे बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया है कि सर घातांक और करनी जो है स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम आइए देखते हैं घातांक और करनी। घातांक पहले समझते हैं कि घातांकीय रूप क्या होता है। समझिएगा, जब भी किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार जब हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो उसका गुणनफल प्राप्त होता है उसको संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है वही हमारा घातांकीय रूप कहलाता है या घातांकीय संकेतन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम समझते हैं। मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त होता है उसको संक्षिप्त रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है, लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे घातांकीय संकेत कहते हैं। एग्जाम्पल में कहते हैं कि जैसे अगर हम लिखते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डैश 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 n टाइम्स का अर्थ क्या हो गया? n तक जाएगा वो जाएगा। अब देखिए इसको, इसका n टाइम्स का अर्थ क्या हो गया? a की जो संख्या है वो n बार लिखी जाएगी, मतलब a टू द पावर n। यही मेरा घात हो गया। अर्थात इसको जब हम करेंगे तो a जो है ये मेरा आधार कहलाता है और ये मेरा जो है घात कहलाता है, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। ठीक है ना? आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन वीडियो की होगी सबसे पहले आपको मिलेगा, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ होता है ना, जब चुटकुले और कहानी का है, लव स्टोरी का जब बात होता है, बड़ी मज़ा आता है सुनने में। ओहो, दिल गदगद हो जाता है, वही बात आता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई कहाँ सबको समझ में आता है? नहीं ना आता। मज़ा कहाँ आता है पढ़ाई लिखाई में? लेकिन मज़ा आएगा जब ज़िंदगी सुधर जाएगी ना, यही काम आएगा, वो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर गर्लफ्रेंड भेज देगी ना कोई मैसेज, उसको पूरा, चाहे उस मैसेज का कोई मतलब ना निकलता हो, लेकिन गर्लफ्रेंड भेजी है, कोई लड़की भेजी है, देखेंगे अंत तक। लेकिन पढ़ाई का है तो काहे ने अंत तक देखेंगे, जिंदगी अब सुधर जाएगा भाई। देख लीजिए और पूरा देखिए, पूरा डिटेल बताने वाले हैं हम। ठीक है, तो आइए, तो हमने समझा। तो इसको क्या कहते हैं? n के पावर, ऐसे लिखते हैं a की पावर n, मतलब ये जो पावर है घात कहलाता है और ये आधार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम एक ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल बोल देते हैं कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, अर्थात 1 2 3 4 5, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला घात हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। ऊपर वाला घात हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा, मतलब वो पावर हो जाएगा और बेस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। चाहे यहां पर देखिए, और 2/3 का अगर 4 हो तो जो है इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा, 2/3 के पावर 4 अगर हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे जरा समझिएगा। तो इसको लिखेंगे 2/3 इंटू 2/3, रुक जाइए पानी से भीग गए हैं, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ठीक है ना? एक क्या है, पावर 4 है तो इसी संख्या को 4 बार हम गुणा करके लिखेंगे। अगर सपोज दैट बोल दे कि -6 पे पावर 3, इसका अर्थ क्या हो गया? तो -6 इंटू -6 इंटू -6, मतलब जो भी संख्या पे पावर जितना हो उसी संख्या को उतनी ही बार गुणा करेंगे। अच्छा, जब इसको हम गुणा करेंगे तो कैसे आएगा? 6 से 36 और 36 छक
36 छक 216, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो खैर अब हम इस पर बहुत कुछ अभी देखने वाले हैं, ठीक है, इस पर बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं घातांकीय नियम की तरफ चलते हैं कि नियम कौन कौन सा है, उस नियम की ओर चलेंगे। हम नज़र गड़ा कर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए घातांकीय नियम की ओर चलते हैं हम। देखिए तो घातांकीय नियम में जो है क्या है, हमारा कुछ ऐसा होगा, सबसे पहला कि x टू द पावर x पे पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, x पे पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, क्या अर्थ क्या है, अर्थात समझिए कि x नॉट इक्वल टू 0, x जो है वो 0 के अलावे कुछ भी हो सकता है। मतलब x का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें, आप क्या रखना चाहेंगे, 5 के पावर 0, 1 आंसर होगा। हम बोले -72 पर पावर 0, 1 आंसर होगा। हम बोले -7852 पर पावर 0, 1 होगा। मतलब वट एवर आप जो चाहे, पावर अगर 0 जैसे ही हो गया, इसका अर्थ है कि आंसर ऑलवेज 1 होगा। पावर 0 का मतलब आंसर 1 होगा। अब दूसरा कहता है x टू द पावर -1 है, तो ध्यान रखिएगा इस अच्छा x का मतलब क्या है, x अचर संख्या है, वहाँ x के जगह पर आप कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 100 जो भी आप चाहे रख सकते हैं। x पे पावर -m है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में करते हैं 1/x टू द पावर m करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से अगर समझते हैं कि अगर रहे 5 के पावर -2, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1, ये माइनस हटाने के लिए 1 लगाएंगे, अब बट्टा 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम बोल दें आपको कि अगर मान लीजिए 16 के पावर -2, ठीक है, या -3, कुछ भी पावर जो भी हो माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा 1/16 के पावर क्यूब, ये हो जाएगा। या हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं बोल दूँ 3 के पावर 2/3 ऐसा हो। अब देखिए माइनस यहाँ हम लगा देते हैं, सपोज दैट। अच्छा, मैंने माइनस लगाया, इसका मतलब हो जाएगा 1/3 के पावर 2/3। ये बात वही है, केवल माइनस हटेगा, जो संख्या जैसे है वैसे उतर जाएगा, माइनस के बदले 1 आ जाएगा। अब वही तीसरी बात करते हैं, अगर हो कि x पे पावर m, x पे पावर n इंटू x पे पावर p। अच्छा, ये क्या है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो। जब बेस सेम होता है, किस केस में, गुणा में, तो जितने भी पावर होते हैं वो ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर हो 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 5, कुछ भी ऐसा हो, तो हमने क्या बताया, ये तो गुना में है और बेस सेम है, 2 2 2 2। तो जब बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है गुना में। तो देखिए 6 4 10 और 5 15 3 18, तो 2 टू द पावर 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ आते हैं, जैसे आपका भाग में हो, अगर एग्जाम्पल जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर घट जाता है। डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर लेते हैं 4 के पावर 9 डिवाइड 4 के पावर 3 डिवाइड 4 के पावर 2, ऐसा होगा तो इसको लिखेंगे 4 के पावर 9 माइनस 3 माइनस 2, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, 3 2 5 कर जाएंगे, 4 पे पावर 4 भी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये है। चलिए हम कुछ और भी है इसमें, आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए
हमारा आता है, अभी जो मैंने बताया है नियम, उस नियम में सबसे पहले वो देख लीजिए मिक्स वाला। अभी तो गुना वाला आप देख लिए, भाग वाला देख लिए। तो गुना में जब बेस सेम होता है और पावर जो है अलग अलग होता है तो जोड़ देते हैं, लेकिन वही जब भाग होता है तो भाग में हम क्या करते हैं, बेस सेम होता है, अब पावर जो है वो क्या होता है, अलग होता है, तो उसको हम घटा देते हैं। आपको देख लेना है क्या, तो ये गुना वाला सब कर लीजिए, गुना वाला सब जोड़ देते हैं ना, तो ये भी गुना में गिना जाएगा। तो 5 गुना 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 और 3 17, मतलब 6 टू पावर 17। अब ये देखिए हमने जोड़ दिया और माइनस, अब क्या आ जाएगा भाग वाला, तो 4 आ 3 7, 7 आ 2 9, 9 4 13, तो 13 घट जाएगा, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो अर्थात हमारा आ जाएगा 6 टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका ऐसा आपका अगर मिक्स में हो तो। अब देखिए जब x टू द पावर m का पावर n हो तो उसमें ऑलवेज में क्या होता है, इस दोनों की को जो है पावर गुना हो जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे 2 के पावर 3 का स्क्वायर कर दे, इसका क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। यही तो सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए, अब इस फॉर्म से जो है इस फॉर्म में चेंज करने के लिए, जैसे और ये जो है x इंटू वाई इंटू जेड पे पावर m बराबर x पे पावर m इंटू वाई पे पावर m इंटू जेड पे पावर m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये दोनों जो है इक्वलेंट हो, बराबर हुआ। उसी तरह x डिवाइड वाई डिवाइड जेड पे पावर m को x पे पावर m माइनस डिवाइड वाई पे पावर m डिवाइड जेड पे पावर m लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर m, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, ये नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। वही माइनस के केस में भी इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। बात क्लियर है। चलिए आइए, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये घातांक पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है घातांक के नियम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम करनी पर चलेंगे, सर्च पे चलेंगे। तो आइए इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम टाइप फर्स्ट की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 2 के पावर q का होल स्क्वायर, 2 के पावर q का स्क्वायर, इस दोनों में बड़ा कौन है। अब जरा आप बताइए, आपको लगेगा अरे सर दोनों तो सेम ही हैं, खाली एगो यहाँ जो है लग गया तो बड़ा छोटा का बात है क्या, बिल्कुल बड़ा छोटा है। इसका अर्थ क्या हो गया, मैंने बताया था कि x के पावर अगर m, सॉरी मैंने बताया था x के पावर m का n हो तो mn लिखते हैं, तो उसी तरह 3 दूना 6 लिखेंगे, 2 के पावर 6। और यहाँ का अर्थ क्या हो गया, 3 का स्क्वायर है 9 है, मतलब 2 के पावर 9 है, तो बड़ा कौन है, ये वाली बड़ा है। तो ये ग्रेटर देन का साइन, जिधर मुंह हुआ खुल जाता है ना वही बड़ा हो जाता है। तो ये मुंह ऐसे खुल गया तो ये बड़ा हो गया, तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ क्वेश्चन दे देगा, अभी तो छोटा वाला था, कोई लोग बंधु को हमारे समझ में भी आ गया बच्चों। अब जरा देख लीजिए कि बोले 100 के पावर 200, 200 के पावर 100, इस दोनों में बड़ा कौन होगा। अरे भैया अब क्या हो गया, अब इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, टेंशन लेने का नहीं। अब देखिए टेंशन लेने का नहीं क्या है, इसमें करना आपको क्या है कि सबसे पहले बेस को सेम कर देना है, बेस को सेम कर, सॉरी पावर को सेम कर देना है। पावर को सेम अगर करना है मतलब यहाँ अगर 100 है तो यहाँ भी 100 होगा तो हो जाएगा ना। अब देखिए इस 100 का हम स्क्वायर अब इंटू 100 लिख देंगे, 100 इंटू 200 तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 200 के पावर 100 हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बोथ आर सेम, दोनों बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 10,000 का पावर 100, और यहाँ 200 का पावर 100। अब बता दीजिए इस दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को बराबर करेंगे, सबसे पहले पावर को बराबर करेंगे। पावर हमने बराबर किया, बेस जो बड़ा है और पावर बराबर है, तो बेस जो बड़ा है वही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए टाइप 2 की ओर चलते हैं। तो ठीक है, अब देखिए टाइप 2 हमारा है, ये क्वेश्चन है कि इसमें बड़ा कौन है। अब देखिए ये अलग अलग दे रखा है, तो इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, बेस को बराबर कर लेंगे। बेस को बराबर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है, ठीक है।
तो अब देखिए 9 का है, 9 को अगर बेस बराबर करना है तो अगर 3 का स्क्वायर कर दे, और इसको 27 क्या है 3 का क्यू का पावर 4, और इसको कर दे 3 के पावर 5 और 3 के पावर 4 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं नहीं 81 भी 3 का है, ये भी 3, ये भी 3 का, ये भी 3 का, मतलब आप देखना 3 पे पावर 4, 3 के पावर 12, 3 के पावर 5 और 3 के पावर 8। अब इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 3 के पावर 12। तो आंसर हमारा क्या हो गया 3 के पावर 12 जो है आंसर हो गया। 3 के पावर 12 जो है हमारा वो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 4 के पावर 4, 8 के स्क्वायर, 4 के पावर 8 और 32 का स्क्वायर में बड़ा कौन है। अब लो जी बड़ा है, इसका मतलब अब इसको क्या फॉर्म में, सबसे छोटा ही फॉर्म में ना तोड़ सकते हैं जो सब टूट जाए। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 8 को भी 2 ही के फॉर्म में अब तोड़ना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 के फॉर्म में 8 को तोड़ेंगे तो 2 का क्यू का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर 8, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 के पावर 8, 2 के पावर 6, 2 के पावर 16 और 2 के पावर 10। अब इसमें बड़ा कौन है, यही ना बड़ा है हमारा, यही ना बड़ा है। तो क्या कौन हो गया 4 के पावर 8 जो है सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 हम देखते हैं कि उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन, लेवल आपका चेंज होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो चलिए टाइप 3 की ओर चलते हैं। देखिए अगला टाइप जो है हमारा बोल रहा है कि 4 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर y इक्वल टू z, 20 पर पावर z हो तो z का मान निकालिए। अगर आप दिमाग लगाते हैं तो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूं ना विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो प्रोसेस तो वही है जो चलता रहा है युगांतर से, क्या माना कि 4 टू द पावर x इक्वल टू k, है ना। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। अब देखिए कि आपको निकालना किसका है, जेड का वैल्यू निकालना है। निकालना किसका है, जेड का वैल्यू निकालना है। जब जेड का वैल्यू निकालना है तो आपको इसका देखिए अभी इस दोनों गुना कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, ये भी 20 है, तो इसका और इसका 20 हो गया। तो आपको तो चूंकि तो निकालना है जेड का वैल्यू, 20 से 20 तो इधर हमारा कट ही जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा XY। x और y का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा XY हो गया। x से x कट गया बच गया y, और y से y कट गया बच गया x। अर्थात जब हम करेंगे आओ काम का पता लगाए तो XY y और z हो गया, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई मिलकर किसको, XY को, बटा x प्लस वाई हो जाएगा ना, x प्लस वाई बटा x प्लस वाई। अब देखिएगा इसका अर्थ यही जो निकला ना, यही हमारा निकल गया कि z बराबर XY बटा x प्लस वाई, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना छोटा, विद इन सेकेंड आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और ये तो बच्चों का खेल लगने लगा। आ रहा है ना मजा। तो देखिए इस तरह के हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएं। घातांक अभी मैंने जो बताया है ना, अभी जितना भी पढ़ाया है मैंने घातांक से रिलेट पढ़ाया है, घात और घातांक, ठीक है ना। आपको घात तो हो गया है, अब करनी की ओर चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और करनी पढ़ेंगे। करनी जब पढ़ेंगे तो फिर वो भी आप भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बात मैं बता दूं, आप अभी लास्ट तक बने हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई को लेकर बहुत जागरूक हैं, अपने भविष्य को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत जागरूक है, तभी आप हमारे साथ लास्ट तक बने हैं। और मैं वादा करता हूं आपकी सफलता ही हमारा मिशन है, और वो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी। एक बात दोस्तों आप ध्यान रख लेना, सफल बनने के लिए ना समझदार बनने की जरूरत नहीं है। सफलता पाने के लिए ना आपको पागल होना पड़ता है। पागल, जब तक आप पागल नहीं बनेंगे ना तो किसी भी सेक्टर में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आते हैं, करनी के साथ आएंगे, और करनी में हम उसको पूरा डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।